करप्शन जो है एक मान्य तथ्य हो गया था राजद के ज़माने में। क्योंकि नेता के व्यवहार को, नेता के वक्तव्य को आम जनता देखती है और उसको फॉलो करती है। तो जितने भी लोग, इसी से भाजपा में जो दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी रही है, ये बड़े-बड़े लोगों की पार्टी रही है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी रही है, अटल जी की पार्टी रही है, और वैसे लोग केवल मूल्यों और अपने वक्तव्यों के लिए ही जाने जाते हैं। जमीनी स्तर के नेता इतने हैं जो वर्षों से काम भाजपा के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्टेड नेता जो 3-4 साल हुआ आए हुए पार्टी में, आप उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा जिम्मेवारी दे रहे हैं प्रदेश के लिए, जबकि भाजपा का उद्धार वही आदमी कर सकता है जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। कि भाजपा की छवि एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी की रही है, और मुझे लगता है किसी को थोड़ा सा भाषा का संयम तो बरतना ही चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मर्यादा का पालन होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मैं भाजपा का प्रॉपर नहीं मैं नाम ले रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, जैसे कि राजद की छवि क्यों खराब हो गई? क्योंकि राजद में अच्छे लोग नहीं थे, आपराधिक छवि के लोग थे। इतने बड़े ऑथर हैं आप, अंबेडकर इस्लाम वामपंथ जो पूरे भारत में एक तरीके से चला, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको सराहे हैं इस चीज़ को लेकर। अब अभी बिहार में आपको जगह नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? जबकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग की ज़रूरत है बिहार भाजपा को, लेकिन इंपोर्टेड नेताओं को लोग लेके आता है। कि मुझे जब मैं देखता हूँ कि नए-नए लोग बहुत आगे चले जाते हैं, थोड़ा देर के लिए दुःख होता है, इसमें कोई दिक्कत माने कोई नई बात नहीं है, मैं आदमी हूँ। लेकिन पार्टी की विचारधारा है, मैं उससे बहुत निष्ठा रखता हूँ, उस पर बहुत विश्वास करता हूँ, उसके लिए जीता हूँ, उसके लिए मरूँगा। भाजपा में, बिहार भाजपा में कालनेमी कौन है? कौन है जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा है और आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं? नहीं, कालनेमी वर्ड जो आपने यूज़ किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। नई टीम में मुझे अभी कोई दायित्व नहीं दिया गया है, पार्टी ने उचित नहीं समझा होगा मुझे देना, हो सकता है कि मुझे उतनी योग्यता नहीं होगी। लेकिन कार्यकर्ता का दायित्व कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं रहूँगा पार्टी में, काम करूँगा पार्टी के लिए। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं डंका जरूर बजता है, लेकिन अगर बिहार की तरफ रुख करते हैं तो भाजपा आज तक अपने बदौलत सरकार नहीं बना पाई है। अब हम भाजपा की कमियों पे या फिर भाजपा की अच्छाइयों पे आज बात करेंगे। नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। एक ऐसे ही महान हस्ती यानी कि ऑथर हैं, लेखक हैं, यानी कि इनकी एक पुस्तक है अंबेडकर इस्लाम और वामपंथ, जो भारत पटल पर काफी छाया और अमेजन बेस्ट सेलर पे भी इनका पुस्तक रहा है। अब ऐसे में इनका एक और परिचय खास बन जाता है, संगठन से जमीनी स्तर का जुड़ाव है। 20 वर्षों से भाजपा में ये हैं और संगठन में कार्य कर रहे हैं, यानी कि जमीनी स्तर के नेता हैं। और कहा जाता है कि जो भाजपा है वो अनुशासित और संयमित वाली पार्टी है। लेकिन आज बिहार भाजपा को क्या हो गया है कि वो लोग ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि सामने वाले लोग उनको टारगेट कर लेता है। अब इसी पे हम बातचीत करेंगे। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका जनता जंक्शन पे। नमस्ते नमस्ते। मिथिलेश जी, भाजपा आपको भी पता है जो बिहार में दिखती है वो अंदरूनी रूप से है नहीं, गुट बना हुआ है अलग अलग। गुट निरपेक्ष की बात करते हैं, लेकिन यहाँ गुट बना हुआ है जहाँ एक संजय जायसवाल का गुट है, एक तरफ नित्यानंद राय का गुट है, एक तरफ सम्राट चौधरी का गुट है, एक तरफ सुशील मोदी का गुट है। क्या लगता है इन गुटों के कारण भाजपा को परेशानियों का सामना करना पड़ता है बिहार में? गुटों की बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। हाँ। वो अंदरूनी बात है, वो पार्टी के जो बड़े नेता है उसको जानेंगे। हाँ। पार्टी संगठित है, काम कर रही है। इतना जरूर है कि पार्टी में एक जो समन्वय दिखना चाहिए उसका कभी कभी लगता है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो, नहीं भी हो। मैं उस पर कुछ विशेष नहीं कह पाऊंगा क्योंकि यह अंदरूनी विषय है। लेकिन मिथिलेश जी, आप भाजपा से जुड़े हुए हैं और आपकी हंसी बता रही है कि कहीं ना कहीं अंदर तो कुछ खामियां हैं, लेकिन उस खामियों को तो उजागर करना चाहिए। आखिर क्या खामियां हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को बार बार यहाँ रैली करना पड़ता है, अपने नेताओं के कामों को गिनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी बिहार भाजपा जो है वो दमदार प्रदर्शन नहीं कर पाती है? ऐसा है कि भाजपा की छवि एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी की रही है, और मुझे लगता है किसी को थोड़ा सा भाषा का संयम तो बरतना ही चाहिए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में मर्यादा का पालन होना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, मैं भाजपा का प्रॉपर नहीं मैं नाम ले रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो, जैसे कि राजद की छवि क्यों खराब हो गई?
क्योंकि राजद में अच्छे लोग नहीं थे। आपराधिक छवि के लोग थे, जिनको बोलने नहीं आता था वैसे लोग थे। तो जनता बातों को समझती है। उसी तरीके से जदयू है या फिर कांग्रेस है। तो देखिए, पार्टी कोई अमूर्त चीज नहीं होता है। पार्टी के सदस्यों से पार्टी की छवि बनती है। ठीक है, माने भाजपा में भी अच्छे लोग हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्यों इम्पोर्टेड नेता को ही प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाना? आप 20 साल से हैं और भी जमीनी स्तर के नेता इतने हैं जो वर्षों से काम भाजपा के लिए कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेड नेता जो 3-4 साल हुआ आए हुए पार्टी में, आप उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसा बड़ा जिम्मेवारी दे रहे हैं प्रदेश के लिए, जबकि भाजपा का उद्धार वही आदमी कर सकता है जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है। अब शीर्ष नेतृत्व को जो है भाजपा के पुराने लोगों में वैसी योग्यता नहीं दिखी होगी। सम्राट चौधरी भी अच्छे नेता हैं और पार्टी ने जो अच्छा समझा वो किया। माने अभी की स्थिति में सम्राट चौधरी में ही वो क्षमता उनको दिखी होगी। तो हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं, हम लोग काम करेंगे, मिलजुल कर पार्टी को जिताएंगे। लेकिन मिथिलेश जी, एक बात और आती है, जहां राजद और जदयू है वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी विवादित बोल बहुत बोलते हैं। अब उनका जो मर्यादा है, उनका जो संयमित भाषा होना चाहिए वो नहीं होता है, लेकिन आपकी पार्टी तो उसी चीज के लिए जानी जाती है, अनुशासन, संयमित भाषा, शील, ज्ञान, एकता, सब कुछ। माने अध्यक्ष जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक संयमित व्यक्ति हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं यही कहूँगा कि किसी पार्टी का कोई भी नेता हो, और केवल भाजपा की बात नहीं है, माने भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। क्योंकि ये नेताओं की जिम्मेदारी होती है कि लोकतंत्र में मर्यादा स्थापित करे, एक प्रतिमान स्थापित करे। क्योंकि देखिए, जनता क्या होता है कि अपने नेताओं के व्यवहार से बहुत प्रभावित होती है। अब देखिए, एक समय में करप्शन जो है एक मान्य तथ्य हो गया था राजद के ज़माने में। क्योंकि नेता के व्यवहार को, नेता के वक्तव्य को आम जनता देखती है और उसको फॉलो करती है। तो जितने भी लोग, इसी से भाजपा में जो दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी रही है, ये बड़े बड़े लोगों की पार्टी रही है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी रही है, अटल जी की पार्टी रही है, और वैसे लोग केवल मूल्यों और अपने वक्तव्यों के लिए ही जाने जाते हैं। जीवन परक, माने मूल्य परक जीवन के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, छवि बनने में तो बहुत समय लगता है, बिगड़ने में समय नहीं लगता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और भाजपा की एक विरासत रही है, और सम्राट चौधरी भी ठीक है, ठीक बोलते हैं, कभी कभी हो जाता है उसमें। कुछ भी तो इम्पोर्टेड नेता ही रहेंगे ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। पार्टी में है तो फिर जैसे हम हैं वैसे वो हैं। अच्छा, एक थोड़ा कटु प्रश्न पूछूंगा, हो सकता है आपको व्यक्तिगत तौर पे ही बुरा लगे। क्या दायित्व है आपका? 20 वर्षों से आप हैं भाजपा में। नई टीम में मुझे अभी कोई दायित्व नहीं दिया गया है। पार्टी ने उचित नहीं समझा होगा मुझे देना। हो सकता है कि मुझे उतनी योग्यता नहीं होगी, लेकिन कार्यकर्ता का दायित्व कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। मैं रहूँगा पार्टी में, काम करूँगा पार्टी के लिए। लेकिन आप कॉलेज पे इतने बड़े पोस्ट पे हैं, आपका अगर मैं बताऊं लोगों को तो फिर वो लोग भी आश्चर्य करेंगे। इतने बड़े ऑथर हैं आप, अंबेडकर इस्लाम वामपंथ जो पूरे भारत में एक तरीके से चला, यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको सराहे हैं इस चीज़ को लेकर। अब अभी बिहार में आपको जगह नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है? जबकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग की ज़रूरत है बिहार भाजपा को, लेकिन इम्पोर्टेड नेताओं को लोग लेके आता है। देखिए, पार्टी जब मेरा प्रयोग करना चाहती है तो प्रयोग कर ही लेती है। जैसे कटिहार का जब हुआ कार्य समिति, तो मैंने उसका पॉलिटिकल ड्राफ्ट तैयार किया। चाहे उस तरह की जब भी जरूरत होती है तो मैं हाजिर रहता हूँ। तो पार्टी सिर्फ आपको उपयोग कर रही है? देखिए, पार्टी में हम लोग पद प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित नहीं रहते हैं। पार्टी के लिए काम करना है, पद दे अथवा न दे वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देखना है। लेकिन हमारा समर्पण पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। पार्टी जब समझेगी योग्य हमको या उचित समझेगी तो देगी, नहीं समझेगी तो नहीं देगी। अच्छा, लेकिन पार्टी में अगर आप काम करते हैं तो आपको तो अपेक्षा रहती ही है। लेकिन उचित समय का मैं भी अवसर का माने इंतजार कर रहा हूँ। 20 वर्षों में कोई उचित समय नहीं आया? बिहार भाजपा की बात हो रही है, 20 वर्ष बीत गए, आपकी चुप्पी हमें बता रही है सब कुछ। अब हो सकता है कि नहीं आया हो। हाँ। क्योंकि जो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ।
मेरे पे साथ में है कि पार्टी जो कहती है, संगठन जो कहता है मैं करता हूँ ईमानदारी से। मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैंने लंबे समय तक किया है। ये निश्चित है कि मुझे जब मैं देखता हूँ कि नए-नए लोग बहुत आगे चले जाते हैं, थोड़ा देर के लिए दुःख होता है, इसमें कोई दिक्कत माने कोई नई बात नहीं है, मैं आदमी हूँ। लेकिन पार्टी की विचारधारा है, मैं उससे बहुत निष्ठा रखता हूँ, उस पर बहुत विश्वास करता हूँ, उसके लिए जीता हूँ, उसके लिए मरूँगा। भले ही पार्टी कोई दायित्व ना दे, जीवन भर कार्य ये करिएगा पार्टी का काम है, मेरा काम है जीवन भर कार्य करिएगा पार्टी के लिए, अगर कोई काम दायित्व निश्चित नहीं निश्चित तौर पे करूँगा मैं। अच्छा, एक बात और कि भाजपा में, बिहार भाजपा में कालनेमी कौन है? कौन है जो पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा है और आराम की जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, कालनेमी वर्ड जो आपने यूज़ किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हमको शिकायत हो सकती है, अंदर की बात है, मैं अंदर बात करूँगा, पार्टी फोरम पर बात करूँगा उसके लिए। हाँ। ऐसा कोई कालनेमी नहीं, हर लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। मिथिलेश जी, ये बात बताइए, पार्टी को अगर आगे बढ़ाना हो, भाजपा को, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने बदौलत वहां पे सरकार बनाए, तो कुछ ऐसा चेहरा यहाँ पे आगे बनाना हो या फिर भाजपा को आगे बढ़ाना हो, अपने बदौलत बने, तो उसके लिए क्या क्या स्वागत योग्य कदम हो सकते हैं? उसके लिए जो सबसे पहली बात है कि पार्टी को अपने लोगों में माने ऐसे नेताओं को तरजीह देनी चाहिए, जिसकी छवि पूंजीपति की नहीं हो, ठेकेदार की नहीं हो, आपराधिक छवि नहीं हो, और साथ ही उसकी सभी छवि स्वच्छ हो। विद्वान लोगों को उसमें मौका देना चाहिए, जो ईमानदार हों। अब जो मान लीजिए कि बहुत पैसा वाला नहीं है, उस वजह से उसको आप टिकट नहीं देंगे, उस वजह से उसका प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये इस चीज़ को लेकर जनता में बहुत खराब संदेश जाता है। भले अभी ऐसा नहीं लगता हो, लेकिन धीरे-धीरे इसको लेकर पार्टी को लेकर जो है लोगों के अंदर एक मरमरिंग है। तो इन चीज़ों पर पार्टी को नियंत्रण करना चाहिए और वैसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। या फिर ये भी हो रहा है कि कुछ खास परिवार के लोगों को बराबर जो है महत्व दिया जा रहा है, इसका भी बहुत विरोध हो रहा है, जिससे आम जो हमारा कार्यकर्ता है भाजपा का, वह बहुत व्यथित है, बोल नहीं पा रहा है लेकिन बहुत व्यथित है, तो पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो अभी आपने सुना, मिथिलेश जी हैं, 20 वर्षों से भाजपा को जमीनी स्तर पे मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, संगठन में भी रहे हैं, अच्छे पकड़ वाले हैं, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि एक लेखक हैं और कॉलेज में असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं।